मेरे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 24वां श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारता सैन्यो उभयो मध्ये स्थाप्यता रथोत्तमम्। उत्तम रथ को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहे जाने पर दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। अब प्रस्तुत है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, भावपूर्ण तरीके से अब प्रस्तुत है भाव है और दृश्यात्मक भी। ऐसा समझो कि आप जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हो और उस दृश्य को आप देख रहे हो, जिससे श्रोता के मन को, जिससे हमारे मन को छू जाए, जैसे स्वयं श्री कृष्ण कानों में गीता सुना रहे हो। ऐसा समझिए, युद्ध की भूमि तैयार थी। हम वहां पर खड़े हैं तो ऐसा लगे युद्ध की भूमि तैयार थी। धूल उड़ रही थी, शंखनाद गूंज रहे थे और अर्जुन के मन में उठ रहा था एक तूफान। वह चाहता था कि वह देखे उन अपनों को जिससे उसे युद्ध करना था। अब गुणाकेश वह जो निंदा को जीत चुका है, गुणाकेश भगवान कृष्ण का, इसलिए उसको कहा गया कि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। निंद्रा मतलब समस्त इंद्रियों को जीत चुके हैं। उसने, अर्जुन ने जब कृष्ण को पुकारा, हर्षिकेश कहा, तो भगवान कृष्ण स्वयं ही समझ गए और उन्होंने उस रथ को बिना कहे खींचकर सेना के बीच में खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक रथ नहीं था जो चला, यह अर्जुन की आत्मा थी। यह रथ नहीं था, क्योंकि अर्जुन अपनी आत्मा से अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सिर्फ एक रथ नहीं था जो चला, यह अर्जुन की आत्मा थी जो अब युद्ध में अपने कर्तव्य के मध्य खड़ी हो चुकी थी। अपने कर्तव्य के मध्य खड़ी हो चुकी थी। अब कृष्ण जो गंभीर और शांत मुद्रा में है, देख अर्जुन, अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देख अर्जुन, यहाँ खड़ा कर दिया है तुझे तेरे कर्म और भावनाओं के मध्य। अर्जुन ने जब युद्ध रथ वहाँ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, तो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझा दी, अब तुझे स्वयं तय करना है कि कहाँ जाना है। अर्जुन ने तय नहीं, कृष्ण ने तय नहीं करना है, अर्जुन ने स्वयं तय करना है। यह श्लोक हमें सिखाता है, जब जीवन में द्वंद्व आता है, जब अपनों और पराया एक जैसे दिखने लगते हैं, तो हे भगवान कृष्ण,
जो हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों के स्वामी हैं, वही रास्ता देते हैं। जय श्री कृष्णा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और शायद आप मेरी बात को समझ गए हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही दिव्य विचारों को से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।